और देखिए, प्रदूषण और धुंध का असर इतना ज्यादा पड़ रहा है कि हरियाणा के कई जिलों में प्राइमरी स्कूलों को बंद करना पड़ा है। हरियाणा के कई जिलों में 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने प्राइमरी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। जिलों के डीसी की ओर से आदेश जारी किए जा रहे हैं। स्कूल बंद रखने के आदेश किए हैं जारी। प्रदूषण और धुंध के चलते यह फैसला किया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के करीब 14 जिले एनसीआर के रीजन में पड़ते हैं और उसमें से 5 जिलों में प्राइमरी स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। जानकारी के अनुसार जिसमें रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम आसपास के जिले शामिल हैं, जहां पर यह फैसला किया गया है प्राइमरी स्कूल बंद रखने का। एक तरफ जहां ग्रामीण इलाकों में कोहरा, धुंध मुश्किलें बढ़ा रहा है, सर्दी की दस्तक भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है, सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात है, वो है प्रदूषण का बढ़ता स्तर, जिस पर कंट्रोल पाने में शासन प्रशासन पूरी तरह विफल है। और यही कारण है कि दिल्ली से लेकर हरियाणा तक में स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई है। ग्रैप 4 लागू हो चुका है दिल्ली एनसीआर में, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, लेकिन इस प्लान का कोई असर नहीं हो रहा। और यही कारण है कि हफ्ते भर के भीतर ही ग्रैप 3 से ग्रैप 4 लागू हो चुका है। और हरियाणा की बात करें, करीब 5 जिले ऐसे हैं जहां पर प्राइमरी स्कूल बंद किए गए हैं। और अगर स्थिति ऐसी ही रही तो इस बात को भी कहने में कोई गुरेज नहीं कि आने वाले दिनों में और भी जिलों में इसी प्रकार का फैसला किया जा सकता है, क्योंकि पोल्यूशन का जो खतरनाक स्तर है वो छू चुका है। 450 से लेकर 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बरकरार है। और जब 500 के करीब AQI पहुंचता है तो एक ग्रैप 4 लागू होता है। और ऐसा ही यहां भी देखने के लिए मिला है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा खराब है। आपको बता दें कि 300 से लेकर 500 के बीच जब AQI आता है, वायु गुणवत्ता सूचकांक जब 300 से 500 के बीच घूमता है, तब एयर क्वालिटी, हवा की शुद्धता खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। बहुत ज्यादा खतरनाक इस वक्त आबो हवा दिल्ली एनसीआर की बनी हुई है। यही कारण है कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि सुबह घर से बाहर ना निकलें, बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क से लगाने से कुछ हद तक जो नुकसान है उसका स्तर कम हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और आपको बता दें कि हरियाणा के कई जिलों में प्राइमरी स्कूल बंद करने पड़े हैं। दिल्ली में 10वीं 12वीं को छोड़कर सभी स्कूल बंद हैं। ऑफलाइन स्कूल बंद हो चुके हैं, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई हो रही है। लेकिन पॉल्यूशन का असर काफी ज्यादा पड़ रहा है। और न सिर्फ उद्योगों पर इसका असर है, गाड़ियों पर इसका असर है, स्कूलों पर इसका असर है, बच्चे, बुजुर्गों सब पर ही असर पड़ रहा है प्रदूषण के कहर का। और प्रदूषण का कहर इतना ज्यादा है कि 5 जिलों में प्राइमरी स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। प्रदूषण और धुंध के चलते यह फैसला किया गया है हरियाणा में, जहां कई जिलों में 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा प्राइमरी स्कूल बंद रखने के आदेश सामने आए हैं। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। प्रदूषण का कहर किस तरह शहर शहर, जिला जिला देखने को मिल रहा है। पवन, जिस तरह से पिछले कई दिनों से स्थिति एक ही तरह की नजर आ रही है, इसमें इजाफा ही हुआ है कम होने के बजाय। और अब नौबत इस तरह की आ गई है कि हरियाणा के भी कई जिलों में पॉल्यूशन की वजह से, धुंध की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। पवन। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी किए थे और कहा था कि जो जिले के डीसी हैं वो अपने अपने स्तर पर फैसला करें। उनके जिलों में जैसी स्थिति हो, जो वायु प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ा हुआ है उसके मद्देनजर जो भी जरूरी हो वो आदेश जो है वो डीसी अपने स्तर पर जारी करें। और इसके बाद जो है वो रोहतक के डीसी धीरेन्द्र खड़गटा ने जो है वो रोहतक में प्राइमरी स्कूल तक के जो बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं आने के हिदायत जारी की है और प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियां जो है वो की गई है। इसी तरीके से सोनीपत में भी
एक दिन के लिए वायु प्रदूषण के चलते और जो ये कोहरा छाया है, जो एक जो प्रदूषण के चलते जिस तरीके का एक आसमान में जो कोहरा छाया है, उसके चलते जो सोनीपत जिले के भी प्राइमरी तक के स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। दरअसल शिक्षा विभाग ने पहले ही इसके लिए जिलों के डीसी को अधिकृत कर दिया था कि वो अपने जिलों में जैसी स्थिति हो उसके अनुसार फैसला जो है वो करे। तो निश्चित तौर पर काफ़ी चिंताजनक है ये वायु प्रदूषण जो जिस तरीके से लगातार जो है वो अब बढ़ रहा है। हालांकि जो पराली की बात हो रही थी, पराली का फिलहाल कम से कम ये कह सकते हैं कि अब बहुत ज़्यादा कोई धुआं नहीं रह गया, क्योंकि पराली जिन किसानों को अगर प्रबंधन के नाते अगर जो अपना निपटान पराली का नहीं कर सकते थे, उन किसानों ने अपनी जो पराली है अगर उसको जलाया भी है तो प्रशासन ने सख्ती भी बरती है। कई तरीके के जो है वो फैसले जो है वो सख्ती के लिहाज से प्रशासन ने लिए हैं, लेकिन अब कम से कम पराली उस तरह से नहीं जल रही, चूँकि लगभग अब अगली फसल की बिजाई के लिए किसान ने अपनी ज़मीन तैयार कर ली है। लेकिन जो हवा में नमी है और इस नमी के चलते जो इस महीने में यानी नवंबर के आखिरी सप्ताह, दिसंबर के पहले सप्ताह में जो एक स्थिति बनती है अमूमन हर साल, वही स्थिति जो है वो इस बार भी बनती हुई दिख रही है। और आज जो पूरा जो एक आसमान में एक वायु प्रदूषण का इस तरीके का एक जो चादर बनी हुई है, जिससे जो है वो काफ़ी दिक्कतें जो है वो आ रही है। और इसी के चलते कई जिलों में हरियाणा के स्कूल जो है वो बंद करने के आदेश जो वो डीसी ने अपने स्तर पर दिए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो प्रभाव दिल्ली एनसीआर के साथ लगते जो हरियाणा के ज़िले हैं उन्हीं में है। और इसी के चलते सोनीपत और रोहतक के डीसी को ये आदेश प्राइमरी तक के स्कूल बंद करने की जारी भी करने पड़े। लेकिन बहरहाल देखना यही होगा कि इस स्थिति में कब तक किस तरीके से सुधार देखने को मिलता है। बिल्कुल पवन, ठीक कहा आपने कि दिल्ली एनसीआर के रीजन में ज्यादा इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। पहले के समय में अब से कुछ ही 2 हफ्ते पहले तक भी स्थिति इसी प्रकार से थी कि सुबह और शाम को इस तरह से पोल्यूशन का कहर ज्यादा रहता था, दोपहर में धूप निकलने के बाद स्थिति सामान्य हो रही थी। लेकिन पिछले 2 से 4 दिनों से स्थिति इस तरह की है कि चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, मौसम एक ही तरह का बना हुआ है। मौसम बिल्कुल भी साफ नहीं हो रहा और जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें मुश्किलें ज्यादा पेश आ रहे हैं। पवन, लेकिन सवाल इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण, चूंकि अगर ये स्थिति बरकरार रही तो आने वाले दिनों में और भी जिलों में इस तरह के फैसले किए जा सकते हैं पाबंदियों को लेकर। बिल्कुल, देखिए दरअसल जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं उनकी अगर माने और उनसे जो बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि अभी जो है वो मौसम बदल रहा है पूरे तरीके से। जब मौसम में बदलाव होता है तो हवा जो है उसमें नमी जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। और अब जब नवंबर का एक तरीके से तीसरे सप्ताह की शुरुआत हुई है तो उसमें जो है वो हवा में नमी बढ़ने के चलते मौसम जो है वो बदला है। उसके चलते जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी और ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो नमी होने के कारण, वातावरण में ज़्यादा नमी होने के कारण जो है वो एक जो इस तरीके की चादर सी बन रही है जो अपने आप में असुविधा जो है वो पैदा कर रही है, खासतौर पर बुजुर्गों के लिए या फिर जिनको सांस की तकलीफ़ है, सांस लेने में जिनको तकलीफ़ है, बीमार जो व्यक्ति हैं या छोटे बच्चे जो हैं, उनके लिए इस तरीके का जो मौसम है वो ज़्यादा जो वो परेशानी का सबब बनता है। और आपने जैसा कहा, निश्चित तौर पर पिछले 2-3 दिन में दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में ना केवल सुबह शाम बल्कि दिन भर इसी तरीके का गुमंद जो है वो एक बनकर हवा में रहता है और इसके चलते काफ़ी दिक्कतें जो है वो पेश आ रही है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अब जैसे जैसे हवा में नमी बढ़ेगी और जब तक इसमें जो एक एयर क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे जो है वो इसको अपनाएगी, क्योंकि मौसम पूरी तरीके से बदल रहा है। और ऐसे में जो ये एक वातावरण में जो कोहरा सा छाया हुआ है वो जो है वो लोगों के लिए दिक्कतें पेश कर रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग ने एहतियातन प्राइमरी तक के स्कूल जो है यानी जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, वो अपने घर से बाहर ना निकलें और स्कूल में ना जाएं। इसके चलते प्राइमरी तक के स्कूल जो है वो कुछ जिलों में बंद किए हैं और दिल्ली एनसीआर हरियाणा का जो क्षेत्र है वो इससे ज़्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। बिल्कुल, और आने वाले दिनों में कितना और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इसी तरह से लोगों को, इस पर सबकी नजरें फिलहाल बनी हुई हैं। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।